या नहीं मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का वादा है कि तू इबादत कर और मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। जब खुदा अपने वादे के पीछे खड़ा रहता है, देखिए हम इंसान होते हुए अगर हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो खुदा का कलाम क्या कहता है, तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पाक क्यों नहीं दूंगा, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दूंगा। हमारा खुदा हमें सब कुछ देने की कुदरत और कुव्वत रखता है, फकत हमें अपने ईमान पर खड़े होने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। तभी जो है हमारा ईमान जो है इस कदर होना चाहिए कि हम पहाड़ को भी कहें तो पहाड़ जो है अपनी जगह छोड़ दे। हालेलुया। और यही हमारा ईमान जो है, ईमान के एवज देखें 38 बरस की बीमार की अगर हम बात करें तो 38 बरस का अर्थ जो है एक वक्त हो चुका है कि वो बरामदों में पड़ा हुआ है। 38 बरस का बीमार शख्स बरामदों में पड़ा इंतजार कर रहा है कि कब खुदा का फरिश्ता आएगा और हौज को हिलाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर उतरूँगा और मैं शिफा को पालूंगा। देखिए आज हम इंतजार नहीं करते अपनी शिफा का, हम तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। 38 बरस का टाइम हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं वो इंतजार में। जब जिंदगी का मालिक जो शिफा का बम्बा है, जब वो उसके पास आता है तो कहता है क्या तू अच्छा होना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है। लेकिन वो 38 बरस का बीमार ये नहीं समझ पाता कि ये तो जिंदगी का मालिक है जो मेरे पास खड़ा हुआ है, मुझसे कलाम कर रहा है। तो वो कहता है मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहुँचते जब फरिश्ता आता है तो जो हिलाया जाता है पानी को, तो मेरे पहुँचते पहुँचते कोई दूसरा उसमें उतर जाता है और शिफा को हासिल कर लेता है। लेकिन खुदाए कदूस दुनिया का मालिक मेरा और आपका मनजिए खुदा जब कलाम करता है तो कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो मेरे अजीजों, जैसे हम देखते हैं कि वो 12 बरस की बीमार औरत ने जब यीशु का पल्ला छुआ तो उसने शिफा को हासिल कर लिया। और खुदावंद जो थे अपनी शागिर्दों के साथ जा रहे थे और शागिर्द जो थे उस औरत को रोक रहे थे, लेकिन उसने कोशिश कर आगे बढ़कर जब उसने दिल में इरादा कर लिया कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहे हैं तो मैं इसका पल्ला ही छू लूँगी, तो मैं क्या करूँगी, शिफा को हासिल करूँगी। तो मेरे अजीजों वो भीड़ में से होती हुई गुजरती हुई उसने चुप करके से यीशु का पल्ला छुआ और यीशु ने पीछे मुड़कर देखा और यीशु ने ये कहा कि मुझे किसने छुआ है। तो शागिर्द कहते हैं कि ऐ आता है मालिक, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो खुदावंद ने कहा कि मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। मेरे अजीजों, जब हम ईमान से यीशु के पास आते हैं तो कभी हो नहीं सकता कि शिफा ना मिले, कभी हो नहीं सकता इस जिंदगी में मौजा ना हो। हालेलुया। किस का ईमान है कि जब हम यीशु के पास जाते हैं तो जो हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। खुदा गहरे तौर पर काम करता है, खुदा छूने की कुदरत रखता है, खुदा हमारी बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है, खुदा हमारी तंदुरुस्ती को दूर करने की कुदरत रखता है, खुदा बेऔलादी को दूर करने की कुदरत रखता है, खुदा बेरोजगारी को दूर करने की कुदरत रखता है। ओ खुदा बड़े बड़े काम जिंदगियों में करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि इसे वाइट अप करें क्योंकि मेरे ख्याल से 9 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो आज का जो हासिल कलाम है वो हमारे लिए ये है कि हमारा ईमान जो है, हमारा फेथ जो है वो यीशु पर होना चाहिए। जब हम हर एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए एक जायदाद को छोड़ कर जाता है, अपनी मलकियत को छोड़ कर जाता है। आज हमारे पास क्या है, हम तो रेंट पे रहते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी जायदाद नहीं है, कोई
ہمارے پاس ملکیت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دے سکیں، لیکن میرے عزیزوں ہم اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ خاندان اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم زندہ ایمان اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع کے بارے میں اپنے بچوں کو فیتھ کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، ایمان کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں آنے والے وقت کے اندر عظیم خادم، عظیم خادمائیں بنے۔ میں خدا کی شکر ادا کرتی ہوں اپنی بہن کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے، اس دور سے خدا کی ورشپر نے بغیر ساز بجائے ہوئے، بغیر جو تھا اچھے ساز بجتے، مائک نہیں تھا، لیکن اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ایسا کام کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں پاسٹر سونیا جیسی ہوں؟ اور کون چاہتا ہے کہ پاسٹر سونیا جیسی آپ کی بیٹیاں ہوں؟ خدا کی خادمہ ہے، زوردار تالیاں بجائیں۔ خدا اپنی خادمہ کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور خداوند جو ہے کثرت کے ساتھ اپنی خادمہ کو استعمال کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت بہت آج کلام کے وسیلہ سے